कार एनएसजी क्या है? तो देखिए, एनएसजी का फुल फॉर्म होता है हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जो पूरा ड्रेस होता है, लिबास होता है, पूरा का पूरा ब्लैक होता है। अभी आगे हम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो एनएसजी कमांडो बनाए जाते हैं, इनकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। ठीक है, जो भी सुरक्षा बल है, आर्मी वगैरह है, और यहाँ पर जो भी सुरक्षा बल है, उनमें से जो भी लगभग 10 साल अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, उन सभी में से काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन जवानों को बनाया जाता है और एनएसजी में शामिल किया जाता है। देखेंगे, इनका जो काम है, आतंकवाद रोधी इकाई है। एक मुख्य रूप से देश में कोई भी ऐसी घटना हो गई या फिर कोई भी ऐसी आतंकी हमला हो गया, या फिर आपने देखा होगा कि आतंकी किसी बिल्डिंग में किसी को कैद कर लेते हैं, ऐसी कोई घटना हुई आतंकवाद संबंधी, तो उसको हैंडल कौन करता है? एनएसजी करता है देश के अंदर। और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है के तहत भारत में एक आतंकवादी मतलब रोधी इकाई है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 16 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें इंदिरा गांधी के समय में अमृतसर जो गुरुद्वारा है, उसमें जो आतंकी छिपे थे उनको मारा गया घुस करके। उसके बाद सिखों में कुछ जो कट्टरपंथी थे, यहाँ पर स्थापित करने का विचार लाया गया और 1986 में अधिनियम आया और इसका स्थापना एनएसजी का किया गया। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ही आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने और देश में आंतरिक गड़बड़ियों से राज्यों की रक्षा करने के लिए ही एनएसजी का स्थापना किया गया था। देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के तहत भारत की संसद में औपचारिक रूप दिया गया और यह भारत के 7 केंद्रीय जो सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। तो सशस्त्र पुलिस बल कितने हैं केंद्र में? 7 हैं। और कौन कौन से हैं आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जैसे बीएसएफ हो गया, ठीक है, सीआरपीएफ हो गया, और सीआरपीएफ के अलावा सीआईएसएफ हो गया, उसके अलावा आसाम राइफल हो गया, ठीक है, आईटीबीपी हो गया, 1 2 3 4 5, और एक यहाँ पर एनएसजी हो गया, और एक और है सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एआर, एनएसजी, ठीक है, और एक और है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो टोटल 7 जो हैं कि अर्धसैनिक बल हैं, उनमें से यहाँ पर एक एनएसजी भी है जो कि सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं एनएसजी के कमांडो। चाहे देश में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। और जो इनकी एक्यूरेसी होती है 100% होती है, यानी कि किसी भी घटना को, किसी भी जो अप्रिय घटना है उससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सफल होते हैं। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि एक किसी भी प्रकार के खतरे को झेलने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इन्हें आतंकवादी मतलब आतंकरोधी घटनाओं में से निपटने के लिए विशेषज्ञ भी कहा जाता है। किसी भी आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए जो अपनी फुर्ती और त्वरित निर्णय क्षमता के लिए जाने जाते हैं, इन कमांडो को इस तरह से तैयार किया जाता है जिससे शरीर और दिमाग दोनों की ताकत का सही समय और सही मात्रा में इस्तेमाल हो सके। एनएसजी कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। यह हमेशा ब्लैक कलर के कपड़े जो कि इनका ड्रेस होता है पहने रहते हैं। इनकी कोई भी सीधी भर्ती नहीं होती है, जैसा कि हमने बताया। देश में बहुत सारे सैनिक बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उन्हीं में से, और यहाँ पर 50% सेना में से जवानों को लिया जाता है जो कि अपना कार्यकाल 10 यानी कि 10 वर्ष का अपना सेवा दे चुके हों। उन्हीं में से विभिन्न बलों में से इनको छांट करके बहुत ही कठिन ट्रेनिंग से गुजार करके एनएसजी कमांडो को बनाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, शेष चीज़ यहाँ पर लिखा होता है। और इनकी कोई भी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, बल्कि भारतीय थल सेना और अन्य सशस्त्र बलों में से इनको चुना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, एनएसजी कमांडो बनने के लिए क्या है जरूरी योग्यताएं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल तो होगा ही, तो देख लेते हैं। एनएसजी कमांडो को बनने के लिए भारतीय सेना या फिर किसी अन्य बल में कम से कम 10 साल की सेवा देना जरूरी है। और सैनिक की आयु यहाँ पर क्या है, 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 90 दिनों का कड़ा प्रशिक्षण शुरू होता है। जब सैनिक कमांडो के लिए आता है तो वह सिर्फ 20 से 30% फिट हो पाता है। यानी कि मान लीजिए 100 लोगों को चुना गया तो इसमें से 20 से 30% ही फिट होते हैं, बाकी को अनफिट हो जाते हैं, उसमें नहीं हो पाते, क्योंकि 35 साल
अधिकतम उम्र रखी गई है, तो काफ़ी लोगों यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। हालांकि कमांडो बनने के बाद उनकी पूरी तरीके से फिट कर दिया जाता है। इन कमांडो को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आंख बंद करके भी निशाना लगा सकते हैं, अंधेरे में भी निशाना लगा सकते हैं, और हर एक विपरीत परिस्थिति, मुश्किल परिस्थिति और जो भी कठिन रास्ते हैं, मुश्किल रास्तों से लेकर के हमलावरों से घिरे होने वाली स्थिति को ड्राइव को कार चलाने को ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो हर एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको गाड़ी कैसे चलाना है, ठीक है, इन सब की भी ट्रेनिंग दी जाती है कहीं ऐसी परिस्थिति में यदि फंस जाए तो, ठीक है। एनएसजी ड्राइवर बनने के लिए इनकी अलग से प्रक्रिया चलती है ड्राइवर, और बाकी अन्य कार्यों के लिए तो यह जाने ही जाते हैं। अगला आता है दोस्त, बस उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्त वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके ही जाना है, वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।